ग्रेट पीपल फ्लाई विद PIA। पाकिस्तान का परचम बरदार वाहिद एयरलाइन है PIA, और PIA इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। मैं हूं तैयब सैफ, एविएशन के हवाले से और ख़ास तौर पर PIA के हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहता हूं। लेकिन आज जो हमारी स्टोरी है वो PIA के बाकी मामलात के अलावा आज ख़ास तौर पर PIA के जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसके हवाले से है कि तमाम तर तैयारे जो हैं PIA के वो बूढ़े होने वाले हैं, और बूढ़े होने की वजह से ये तमाम तर तैयारे इंटरनेशनल सतह के ऊपर अनफिट करार दिए जा सकते हैं। जो PIA की अपनी वेबसाइट है उसके हिसाब से PIA के जो तैयारे हैं उनकी एज जो है 15.5 साल हो चुकी है, जबकि अगर हम ख़ुद कैलकुलेट करते हैं तमाम तैयारों की एज को तो PIA के तैयारे जो हैं इस टाइम 17 साल से ज़ायद के हो चुके हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक आइंदा 1.5 से 2 साल के अंदर PIA के बेशतर तैयारे जो हैं वो 19 साल की एज के फिगर को पहुंच जाएंगे, जिसके बाद एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये तमाम तर तैयारे जो हैं ये बूढ़े हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर PIA ने इस वक्त अपने 10 तैयारे बूढ़े होने की वजह से, ओल्ड एज होने की वजह से, अनफिट होने की वजह से उनको ग्राउंड किया हुआ है, पार्क किया हुआ है जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें से एक ATR तैयारा है, 5 बोइंग तैयारे हैं, जबकि 4 एयरबस तैयारे हैं जिनको कराची एयरपोर्ट के ऊपर पार्क किया गया है। जबकि अगर हम बाकी तैयारों की बात करते हैं तो बाकी तैयारों में PIA के जो बेशतर तैयारे हैं उन तमाम की जो एज है वो 15 साल से ज़ायद है, और कुछ तैयारे इसमें ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 19 साल से ज़ायद हो चुकी है, जिसमें 3 बोइंग तैयारे जबकि 2 एयरबस तैयारे हैं जो कि एक तवील अरसे से PIA के पास हैं और यहाँ पर मुसलसल चल रहे हैं। और इन तमाम तैयारों को जो लंबे रूट हैं PIA के और ख़ास तौर पे मुनाफा बख्श रूट हैं उन रूट्स के ऊपर चलाया जाता है, क्योंकि PIA ही एक वाहिद एयरलाइन है पाकिस्तान के अंदर जो कि टोरंटो, मदीना, रियाज़, जद्दा में के लिए ख़ास तौर पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है वो चलाती है, जबकि बाकी तमाम दूसरी जो एयरलाइंस हैं वो निस्बतन कनेक्टेड फ़्लाइट लेके जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक प्रायोरिटी होती है कि वो PIA के ज़रिए सफ़र करें और एक ही दफ़ा जहाज़ में बैठें और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच कर ही जहाज़ से ऑन बोर्ड हों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम तैयारे जो कि लंबे रूट के ऊपर चलते हैं वो भी बूढ़े होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें 3 बोइंग और 2 एयरबस तैयारे शामिल हैं। इस वक्त PIA के पास सिर्फ 2 तैयारे ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। इंटरनेशनली जो तैयारे 10 साल से कम होते हैं उनको नए तैयारे कंसीडर किया जाता है, और PIA ने ये 2 तैयारे 6 साल कबल जो है वो लीज़ पर लिए थे, और ये एयरबस तैयारे हैं। इसके अलावा PIA का कोई भी तैयारा ऐसा नहीं है जिसकी एज 10 साल से कम हो। और ये जो तैयारे हैं ये दुबई, अबू धाबी, शारजा और अलैन के रूट के ऊपर इनको चलाया जाता है, जबकि वो तमाम तैयारे जो कि लंबी मुसाफत करते हैं और डायरेक्ट फ़्लाइट्स टोरंटो लेके जाते हैं, कनाडा लेके जाते हैं, मदीना लेके जाते हैं, वो तैयारे जो हैं इस वक्त बूढ़े होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो कि इस रूट के ऊपर सफ़र करते हैं कंटिन्यूसली मुसलसल मुतवातर, उनको काफ़ी जो है तशवीश का सामना करना पड़ रहा है कि PIA अपने तमाम तर तैयारों की रिप्लेसमेंट जो है वो कब करेगा। जबकि इस हवाले से जब हमारी PIA हकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हम तो मुसलसल निजकारी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे हमें एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के अंदर डाल दिया है और सबसे ऊपर जो नंबर है वो PIA का ही है। तो इस हवाले से निजकारी कमीशन ने बाकायदा तौर पे जो थर्ड पार्टी है उसको भी हायर कर लिया है जो कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम कर रही है। तो इसीलिए हम तो सिर्फ PIA की तमाम तर जो ऑडिट है, जो तमाम तर इसके वसाइल हैं और असासे हैं, इनकी हम असेसमेंट कर रहे हैं। अभी हमारा नए तैयारों के हवाले से, उसकी प्लानिंग के हवाले से किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं चल रहा। अगर इस हवाले से जो भी काम करना होगा वो जो नए मालकान आएंगे, जो शेयर होल्डर आएंगे, वही आके इस हवाले से नई पॉलिसी बनाएंगे। जबकि इस PIA की जो पॉलिसी है वो यही है, क्योंकि PIA के पास फ़ंड्स ना होने के बराबर हैं, उल्टा PIA खसारे में जा रहा है, मकरूज़ है, जिसकी वजह से PIA नया तैयारा ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखता। तो PIA ने फ़ैसला किया था कि वो नए तैयारे ख़रीदने की बजाय अब तैयारे लीज़ के ऊपर लेगी, लेकिन इस वक्त कोई भी तैयारा जो है लीज़ के ऊपर भी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि वो तमाम कंपनियां जो कि इंटरनेशनल तैयारे लीज़ पे देती हैं उन्होंने PIA को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और PIA को इस वक्त कोई तैयारा लीज़ पर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से PIA के बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं
وہ رکے بھی ہوئے ہیں, متاثر بھی ہو رہے ہیں اور نئے طیارے بھی نہیں مل رہے. اور اب ایک نیا جو عذاب ہے وہ سر پر چڑھنا شروع ہو چکا ہے کہ آئندہ 1.5 سے 2 سال کے اندر اندر پی آئی اے کے 50% سے زائد طیارے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے, جس کے بعد پی آئی اے کے پاس جوان طیارے یا نئے طیارے جو ہیں نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح کے اوپر مزید جو پابندیاں ہیں وہ پی آئی اے کے اوپر لگ سکتی ہیں. حالانکہ پی آئی اے کے اوپر پہلے ہی انٹرنیشنل روٹ کے اوپر خاص طور پر برطانیہ, یورپ اور امریکہ کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہاں پر ان کا کوئی بھی طیارہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا, جس کی وجہ سے پی آئی اے نے ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ ایم او یو سائن کر کے اپنے پیسنجر ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ٹرکش ایئر لائن ہے وہ پی آئی اے کا روٹ استعمال کرتے ہوئے یورپ, برطانیہ اور امریکہ جا رہی ہے, جس کی وجہ سے پی آئی اے کو ایک بڑا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے. جبکہ جو آئندہ نقصان ہے وہ طیارے نہ ہونے کی وجہ سے یا بوڑھے طیاروں کے استعمال کے اوپر پابندی ہونے کی وجہ سے مزید لگ سکتا ہے. تو جو وہ گریٹ پیپلز جو پی آئی اے کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, یہ ان کے لیے بری خبر ہے کہ وہ آئندہ وہ پی آئی اے کے ساتھ مزید سفر جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو قومی پرچم بردار ہماری ایئر لائن ہے اس کا جو خسارہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اس کے اندر مزید اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تمام تر چیزیں الٹ بھی ثابت ہو سکتی ہیں اگر پی آئی اے کی نجکاری بر وقت ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو نئے اس کے مینجمنٹ آئے گی وہ آ کے نئی پالیسی بناتی ہے, پی آئی اے کے لیے نئے طیارے حاصل کرتی ہے, تو یہ جو تمام تر چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہو جائیں گی اور پی آئی اے دوبارہ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے. کیونکہ پی آئی اے کے پاس بہت سارے انٹرنیشنل روٹس موجود ہیں, ایئرپورٹ کے اوپر لینڈنگ رائٹس موجود ہیں جو کہ کسی اور ایئر لائن کے پاس نہیں ہیں, اور پی آئی اے کے پاس وہ تمام تر رائٹس موجود ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا ان رائٹس کا اچھے طریقے سے فائدہ جو ہے وہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے, ورنہ یہ پاکستان کا ایک بڑا ثاثہ جو ہے اس سے پاکستانی محروم ہو جائیں گے.